हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो आज हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जो मैंने वीडियो डाली थी चैनल पर, लास्ट वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया है कि प्लांट्स में ये किस तरीके से होता है। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। तो अगर आपको चैप्टर समझना है तो आप उस वीडियो को चेक कीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो यू हैव लर्न अर्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। आपने अर्लियर जो फ्लावर का स्ट्रक्चर लर्न किया था। यू नो दैट द फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। आप जानते हो कि जो फ्लावर्स होते हैं वही प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, ठीक है। वो फ्लावर से ही रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। कुछ में लीफ से होता है, कुछ में स्टेम से होता है, कुछ में रूट से होता है, ठीक है। तो फ्लावर भी एक ऐसा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। तो स्टमेंस आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो फ्लावर में स्टमेंस और पिस्टिल्स होते हैं। तो स्टमेंस जो होता है वो मेल होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और पिस्टिल जो होता है वो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, चलिए जैसे ये दे रखा है, ये हो गया स्टमेन, ठीक है। और ये जो है ये है पिस्टिल, ठीक है। इसके पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें जो ऊपर का साइड का होता है ये होता है एंथर, और ये नीचे जो ट्यूब टाइप की आ रही होती है फिलामेंट, ठीक है। ये इसमें जो मेल फीमेल वाला है, फीमेल में होता है पिस्टिल। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ये ओवेरी है और ये ओव्यूल्स हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर जब ये खुलता है तो ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, और इसके ओवेरी के अंदर छोटे छोटे आपको दाने टाइप के जो दिख रहे हैं ये ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये सीड्स बन जाते हैं आगे चल के। तो ये ओव्यूल्स हैं और ये ओवेरी है। ओवेरी मतलब इसका ये खुला हुआ स्ट्रक्चर है, वो बंद है, ठीक है। चलिए तो एक्टिविटी 8.4 है, इसको करके देखेंगे। टेक अ मस्टर्ड चाइना रोज, पिट्यूनिया फ्लावर एंड सेपरेट इट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। हमें क्या करना है, मस्टर्ड चाइना रोज और पिट्यूनिया फ्लावर्स लेना है, उसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उसको हमें सेपरेट कर लेना है। स्टडी द वेरियस पार्ट्स ऑफ द स्टमेन एंड पिस्टिल। अब स्टडी करनी है हमें स्टमेन और पिस्टिल्स की। तो फ्लावर्स विच कंटेन आइदर ओनली पिस्टिल और ओनली स्टमेन्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ पिस्टिल होता है या फिर स्टमेन्स ही होता है सिर्फ, तो वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहलाते हैं, ठीक है। अगर डेफिनेशन आ जाएगी यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की तो आप लिख दोगे कि फ्लावर्स विच कंटेन आइदर ओनली पिस्टिल या फिर ओनली स्टमेन्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। फ्लावर्स विच कंटेन बोथ स्टमेन्स एंड पिस्टिल आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। अगर फ्लावर्स में दोनों ही होते हैं, एक तो ये पिस्टिल और स्टमेन्स दोनों होंगे अगर, तो वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहलाएगा। कॉर्न, पपाया एंड कुकम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अगर पूछा जाए कि ऐसे दो प्लांट के नाम लिखो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो होते हैं, तो कॉर्न और पपाया हो गया, ठीक है। और अगर जैसे मस्टर्ड, रोज एंड पिट्यूनिया है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि बाइसेक्सुअल के एग्जाम्पल कौन से हैं और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के एग्जाम्पल कौन से हैं। बोथ ओके, बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है। अब ये जो होते हैं मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो होते हैं ये सेम प्लांट पर भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट प्लांट्स पर भी हो सकते हैं। कुड यू आइडेंटिफाई द अनदर एंथर एंड द फ्लामेंट ऑफ द स्टमेन। क्या आप एंथर ऑफ स्टमेन का फ्लामेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिगर 8.9 देख लेंगे। ए, एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स, ठीक है। एंथर जो होता है ये हमारा, इसमें क्या होता है, इसमें छोटे छोटे अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स होते हैं। एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स, ठीक है, जिससे क्या होता है मेल गैमेट्स बनते हैं। अब पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। और पिस्टिल में तो पता ही, पिस्टिल में क्या क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। तो ओवेरी कंटेन्स वन और मोर ओव्यूल्स, ठीक है। ओवेरी में ओव्यूल्स होते हैं, वन भी हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। द फीमेल गैमेट्स और द एग इज फॉर्म्ड इन एन ओव्यूल। फीमेल गैमेट्स जो होते हैं इस ओवेरी के अंदर ही बनते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। एंथर के अंदर तो पोलन ग्रेन्स बनते हैं, ये मेल गैमेट्स होते हैं। और ऐसी पिस्टिल में ओवेरी होती है, ओवेरी के अंदर छोटे छोटे सीड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वही उसके जो है फीमेल गैमेट्स हैं या फिर उनको एग बोल लेंगे। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड अ फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जब मेल और फीमेल मिलते हैं, ठीक है, जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स जब फ्यूज होते हैं, यानी मतलब वो एक दूसरे से मिलते हैं, तो वो जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड अ फीमेल गैमेट्स यूज टू फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट।
अब वो बूझो पूछ रहा है कि बूझो वांट्स टू नो हाउ द मेल गैमेट्स इन द पोलन ग्रेन रीच द फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट इन द ओव्यूल। बूझो जानना चाहता है कि कैसे जो मेल गैमेट्स होते हैं पोलन ग्रेन्स में वो कैसे फीमेल गैमेट्स के पास पहुंच जाते हैं जो कि ओव्यूल्स में होते हैं। वही जानना चाहता है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कैसे फीमेल गैमेट्स में पहुंच जाते हैं ओव्यूल में। ठीक है, तो वो कैसे मतलब फ्यूज होते हैं और कैसे जाइगोट बनता है। तो ठीक है, तो इसके लिए बताएंगे पहले पॉलिनेशन होता है। इसके लिए पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है, तो वो कैसे जाता है। जनरली पोलन ग्रेन्स हैव अ दो प्रोटेक्टिव कोट विच प्रिवेंट्स देम फ्रॉम ड्राइंग अप। जनरली पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उनके ऊपर एक टाइट लेयर बनी होती है, हार्ड कवरिंग शेल की एक कोटेड लेयर होती है जिसकी वजह से वो सूखते नहीं है, ड्राई नहीं होते। सिंस पोलन ग्रेन्स आर लाइट दे कैन बी कैरिड बाई विंड, और क्योंकि ये पोलन ग्रेन्स जो होते हैं बहुत हल्के होते हैं इसीलिए हवा के द्वारा, हवा या फिर पानी के द्वारा इधर से उधर चले जाते हैं। मतलब हवा या पानी इनको बहा कर ले जाता है क्योंकि हल्के होते हैं, उनकी जो लेयर होती है वो कोटेड होती है तो वो अंदर से ड्राई नहीं होते। तो ये हवा या पानी के द्वारा ये फीमेल गैमेट्स के पास पहुंचते हैं। तो वूजो वांट्स टू नो व्हाई फ्लावर्स आर जनरली सो कलरफुल एंड फ्रेग्रेंट, इज इट टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। वूजो जानना चाहता है कि क्यों फ्लावर्स जो होते हैं वो जनरली कलरफुल होते हैं, क्या ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। इंसेक्ट्स विजिट फ्लावर्स एंड कैरी अवे पोलन ऑन देयर बॉडीज। ठीक है, अब क्या होता है, कभी कभी तो ये हवा या पानी के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इन पे इंसेक्ट्स बैठते हैं। जैसे ही इंसेक्ट्स इन फ्लावर्स पे आकर बैठते हैं तो ये अपने साथ अपने शरीर में इनको चिपका के ले जाते हैं। सम ऑफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ द सेम काइंड। कुछ पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो फ्लावर की स्टिग्मा पर जो सेम काइंड के फ्लावर्स पर बैठते हैं। द ट्रांसफर ऑफ द पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, अब जब ये ट्रांसफर जो होता है पोलन ग्रेन्स का, द ट्रांसफर ऑफ द पोलन फ्रॉम द एंथर, एंथर से लेके स्टिग्मा में जब ये पहुंचते हैं ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड द पॉलिनेशन। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन की डेफिनेशन है, यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे आप लोग। इफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ठीक है, ये जो पोलन लैंड्स होते हैं ये सेम फ्लावर पे भी हो सकते हैं। ठीक है, उनका जो फ्लावर होगा सेम होगा या फिर सेम प्लांट के फ्लावर्स पे भी हो सकते हैं। ठीक है, इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। इफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, क्योंकि या तो ये सेम फ्लावर पे इसके स्टिग्मा पे भी हो सकते हैं या फिर अनदर फ्लावर ऑफ द, या फिर सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स पे भी ये हो सकते हैं। When the pollen or a flower lands on the stigma of a flower of a different plant of the same kind, it is called cross pollination। ठीक है, अगर ये सेम फ्लावर पे हो रहा है तो ठीक है, तो ये जो है कौन सा पोलिनेशन है, सेल्फ पोलिनेशन है। और अगर व्हेन द पोलन ऑफ द फ्लावर लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम काइंड, अगर ये एक ही तरह के डिफरेंट प्लांट्स पे हो रहा है तो ये क्रॉस पोलिनेशन कहलाता है। ठीक है, ये सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन की डेफिनेशन है। यहाँ से तो ये है सेल्फ पोलिनेशन की डेफिनेशन। ठीक है, और इधर से यह है क्रॉस पोलिनेशन की डेफिनेशन। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेंगे। और ये जो डायग्राम दे रखा है ये फर्टिलाइजेशन का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, तो ये भी आपको अच्छे से लर्न कर लेना है कि कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, ये तो पोलन ग्रेन्स हो गए है ना, तो ये पोलन ग्रेन्स जब यहाँ से निकलते हैं तो ये यहाँ से होते हैं ट्यूब में से होते हुए अंदर जाते हैं ओवेरी में। ठीक है, और यहाँ जाकर जब ये फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनता है। ओके, अब आता है प्रोसेस फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, द सेल विच रिजल्ट्स आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड अ जाइगोट। ठीक है, सेल में जब फ्यूजन होता है तो फ्यूजन के पश्चात जो गैमेट्स होता है वो जाइगोट बनाता है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मतलब इसका यह है कि एक ऐसा प्रोसेस, ठीक है, जिसमें मेल और फीमेल मिलते हैं आपस में, फिर वो फ्यूज होकर गैमेट्स जो होता है वो जाइगोट में बदल जाता है, तो ये प्रोसेस जो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है, आप लोग यहाँ से कर लेंगे कि द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म अ जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और जाइगोट जो होता है, जाइगोट बना वो हमारा, तो जाइगोट जो होगा डेवलप होकर एम्ब्रियो बन जाएगा। ठीक है, वो फ्यूजन के पश्चात जब मेल और फीमेल मिले तो फ्यूजन हुआ, फ्यूजन के बाद हमें किस चीज़ में बना, वो जाइगोट बन गया। और जब जाइगोट बड़ा हुआ, थोड़ा सा ग्रोथ हुई, इसमें डेवलप हुआ, तो वो एम्ब्रियो बन जाता है। द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। ये भी आ सकता है कि जाइगोट किस में डेवलप होकर क्या बन जाता है, तो वो एम्ब्रियो बनता है। ओके, अब आता है ये टॉपिक फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। ठीक है,
तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवेरी ग्रोज इनटू अ फ्रूट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जो ओवेरी होती है वो हमारी फ्रूट में बदल जाती है। मतलब जो ओवेरी है, उस वाले में प्रिंट में आपको दिखाया था, ये जो पिक्चर थी, इसमें जो ये ओवेरी है, ये जो ग्रोथ हो जाता है, तो इसके बाद क्या होता है, ये ओवेरी जो होती है फ्रूट बन जाती है, और जिसके अंदर छोटे छोटे से ये ओव्यूल दिख रहे हैं, ये सीड बन जाते हैं। और जितने भी पार्ट्स हैं इसके, स्टिग्मा, स्टाइल, ये सब जितने भी पार्ट्स हैं इसके, बाकी ये गिर जाते हैं। ठीक है, ये फ्लावर मुरझा जाता है और जितने पार्ट्स हैं इसके सब गिर जाते हैं। सिर्फ ओवेरी है जो बड़े होकर फ्रूट बन जाती है, और जिसके अंदर ओव्यूल है ये जो है सीड बन जाते हैं। ओके, द फ्रूट इज द राइपेंड ओवरी। अब जो ये पका हुआ जो फल होता है, ये राइपेंड जो पकी हुई ओवरी है, यही फ्रूट होता है। ठीक है, ये बड़े होकर फूल जाती है और यही फ्रूट बन जाता है। द सीड्स डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल्स, और जो ओव्यूल्स से जो होता है सीड बन जाते हैं। द सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो इनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट। ठीक है, सीड जो होता है, क्या होता है, सीड में एक एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के अंदर एक सीड होता है, एनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट, जिसपे एक जो है प्रोटेक्टिव एक लेयर चढ़ी होती है। ठीक है, जो सीड होता है वो एम्ब्रियो के अंदर होता है, उस पर क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव सीड कोट की लेयर चढ़ी जाती है, मतलब एक कोटिंग होती है उसके ऊपर। सम फ्रूट्स आर फ्लैशी एंड जूसी सच एज मैंगो एंड ऑरेंज। कुछ फ्रूट्स जो होते हैं फ्लैशी और जूसी होते हैं, जैसे कि मैंगो और ऑरेंज। और सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक आलमंड्स एंड वॉलनट्स, और कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, जैसे कि वॉलनट्स एंड आमंड्स। ठीक है, अब आता है सीड डिस्पर्सल। अब ये सीड डिस्पर्स कैसे होते हैं, मतलब ये सीड्स जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचते हैं और नया प्लांट कैसे बनाते हैं। तो इन नेचर सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एट द डिफरेंट प्लेसेस। प्रकृति में क्या होता है, जो सेम काइंड्स के प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग जगह पर डिफरेंट प्लेसेस पर ग्रो करते हैं। दिस हैपन्स बिकॉज सीड्स आर डिस्पर्स टू द डिफरेंट प्लेसेस। ये इसलिए होता है क्योंकि जो सीड्स होते हैं, जैसे अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के बीज गिर जाते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पर प्लांट अलग अलग तरीके के ग्रो करते हैं। Sometimes after a walk through a forest or a field or a park, you may have found seeds of fruits sticking to your clothes. जब कभी आप वॉक कर रहे हो या फिर एक जंगल से होकर गुजर रहे हो, तो आप कभी देखोगे, आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपके कपड़ों से जो होता है, ये कुछ सीड्स जो होते हैं सीड्स या फिर फ्रूट्स उन चिपक जाते हैं, आपके कपड़ों से चिपके हुए होते हैं। डिड यू ट्राई टू ऑब्जर्व हाउ दीज सीड्स वर क्लिंगिंग टू योर क्लोथ्स? क्या आपने कभी भी ये ऑब्जर्व किया है कि ये जो सीड्स होते हैं आपके कपड़ों पर क्यों चिपक जाते हैं? क्लिंजिंग का मतलब हो गया चिपकना। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ ऑल सीड्स ऑफ द प्लांट वर टू फॉल एट द सेम प्लेस एंड द ग्रो देयर? क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर ये जो सीड्स होते हैं, एक ही तरीके के सीड्स और एक ही जगह पर गिर जाएं, अगर डिस्पर्स हो जाएं, तो वहाँ पर क्या होगा या फिर वो ग्रो कैसे करेंगे? देयर वुड बी सीवियर कंपटीशन फॉर सनलाइट, वाटर, मिनरल्स एंड स्पेस। तो हाँ, ऐसा होगा कि अगर वो जब एक ही तरीके की सीड वो पास पास आपके गिरते जाएंगे, तो वहाँ पर नए प्लांट्स ग्रो करेंगे, तो वहाँ पर ऐसा होगा कि उन सब में आपस में एक सीवियर कंपटीशन छिड़ जाएगा। किसके लिए कंपटीशन छिड़ जाता है उसमें? सनलाइट, वाटर, मिनरल्स और स्पेस के प्रति, क्योंकि ना उन्हें स्पेस मिलेगा सही से, ना उनको टेम्परेचर मिलेगा, ना सनलाइट मिलेगी, ना वाटर मिनरल्स मिल पाएंगे सही तरीके से। तो मतलब उसमें एक तरीके कॉम्पिटिशन हो जाएगा। जब वो पास पास होंगे, तो जैसे वो पहला वाला पौधा था, अगर वो उसमें से रूट से मिनरल्स और वाटर्स ले रहा है, खींच रहा है न्यूट्रिएंट्स, तो दूसरा वाला और उसी जगह से ज़्यादा खींचेगा, तो एक तरीके कॉम्पिटिशन छिड़ जाएगा और सभी प्लांट्स को हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं मिल पाएगा, जिसमें जो और ज़्यादा प्लांट्स हैं, आगे आने वाले प्लांट्स जो होते हैं वो सही से हेल्दी नहीं हो पाते। ठीक है, एज अ रिजल्ट द सीड्स वुड नॉट ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट्स। प्लांट्स बेनिफिट बाय सीड डिस्पर्सल। ठीक है, तो इससे जो है प्लांट्स को बेनिफिट नहीं मिलता सीड डिस्पर्सल से। इट प्रिवेंट्स कॉम्पिटिशन बिटवीन द प्लांट एंड इट्स ओन सीडलिंग्स फॉर सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, तो सीड डिस्पर्सल्स में क्या होता है, सीड डिस्पर्सल से ऐसा होता है, अगर सीड डिस्पर्सल में वो दूर दूर गिरे, तो इससे उसको क्या होगा, उसको अच्छे से सनलाइट मिलेगी, उसको अच्छा सा मतलब अच्छा उसको माहौल मिलेगा, वाटर मिनरल्स भी मिलेंगे, तो वो अच्छे से ग्रो करेगा। इट ऑल्सो enables द प्लांट्स टू इन्वेड न्यू हैबिटेट्स फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें ऐसा भी होता है कि इसमें जब दूर दूर सीड डिस्पर्सल में प्लांट उगेंगे, तो इन्वेड होगा, मतलब वो एक जो उसका हैबिटेट है, जहाँ पर वो रहते हैं पेड़ पौधे, जो उनका हैबिटेट है, तो उसमें जो बहुत बड़ा एरिया वो कवर कर लेंगे। इन्वेड मीन्स कवर करना। ठीक है, इससे क्या होगा, जब बड़ा सा एरिया कवर कर लेंगे, तो जिससे वो हेल्दी हो जाएंगे, दूर दूर होने से, पास पास होने से उनको ऐसा नहीं मिलेगा। तो सीड डिस्पर्सल के ये दो फायदे हैं, इसको आप लिख भी सकते हो और याद भी कर सकते हो। सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कैरिड अवे बाय विंड। ये सीड्स और फ्रूट्स जो होते हैं ये हवा के द्वारा भी इधर से उधर ले जाए जा सकते हैं। वाटर एनिमल्स, पानी के द्वारा भी ले जाए जा सकते हैं, और जानवरों के द्वारा भी इधर से उधर ले जाए जाते हैं। विंग्ड सीड्स सच एज दोज ऑफ ड्रमस्टिक एंड मैपल। ठीक है, फिगर 8.13 एंड बी।
ठीक है। ये इसका मतलब यह है कि जैसे कि विंग्ड सीड्स जो होते हैं, पंख वाले जो सीड्स होते हैं हल्के जो होते हैं, जैसे कि ड्रमस्टिक एंड मेपल, ठीक है, एंड लाइट सीड्स ऑफ ग्रासेस और हेयरी सीड्स ऑफ आक एंड हेयरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर। और जैसे हल्की हल्की घास होती है, ठीक है, हेयरी सीड्स ऑफ आक, जैसे आक मदार हो गए, एंड हेयरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर, और सनफ्लावर का हेयरी फ्रूट जो होते हैं, बालों वाले पंख वाले जो फ्रूट्स होते हैं, गेट ब्लोन ऑफ विद द विंड फॉर अवे प्लेसेस। ये हवा के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं, इनको हवा ही अपने साथ उड़ाकर ले जाती है क्योंकि ये हल्के होते हैं, ठीक है, और ये दूर दूर डिस्पर्स हो जाते हैं। सम सीड्स आर डिस्पर्स बाई वाटर, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो वाटर के द्वारा डिस्पर्स होते हैं, जैसे दीज फ्रूट्स और सीड्स यूजुअली डेवलप फ्लटिंग एबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ स्पंजी और फाइबरस आउटर कोट एज इन कोकोनट। और जैसा कि कोकोनट में होता है, इसका बीज जो पानी में रहता है, तो पानी में रहते रहते इसमें जो फ्लटिंग एबिलिटी होती है, तैरने की, पानी में तैरने की जो इसकी एबिलिटी होती है, योग्यता होती है, वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऐसे बीज जैसे कि कोकोनट में होता है, तो ऐसे बीज ना पानी में रहना जान जाते हैं, पानी में फ्लटिंग करना जान जाते हैं, तो इसलिए वो पानी के द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जाते हैं। सम सीड्स आर डिस्पर्स बाई एनिमल्स, कुछ सीड्स जो होते हैं वो एनिमल्स के द्वारा डिस्पर्स किए जाते हैं, स्पेशली स्पाइनी सीड्स विथ हुक्स विच गेट अटैच टू द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड आर कैरी टू डिस्टेंस प्लेसेस, ठीक है। स्पेशली कुछ सीड्स जो एनिमल्स के द्वारा ले जाते हैं, जैसे कि वो वाले सीड्स ले जाए जाते हैं जिनकी शरीर पर कांटे कांटे होते हैं, उन पे ऊपर क्या होता है, उनकी जो ऊपरी लेयर होती है वो कांटों की बनी होती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि ज़ैंथियम एंड यूरेना, ठीक है। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि जानवरों की जो बॉडी पर ये चिपके रहते हैं, ये छोटे छोटे कांटे से बन रहे हैं हुक से, तो ये जानवरों की बॉडी पर चिपक जाते हैं, और जब जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो ये वहाँ पर डिस्पर्स कर दी जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है ज़ैंथियम एंड यूरेना। सम सीड्स आर डिस्पर्स व्हेन द फ्रूट्स बस्ट विद सडन जग्स, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जब फल फटता है, ठीक है, फल फटता है अचानक से, तो जैसे उसमें अचानक से दरार आई, ठीक है, विद सडन जग्स, अचानक से फटा वो, और वो झटके के साथ दूसरी जगह पर डिस्पर्स हो जाता है, उसके अंदर से जो सीड्स निकलता है वो झटके के साथ दूसरी जगह डिस्पर्स हो जाता है, तो द सीड्स आर स्कैटर्ड फार फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, ठीक है। तो इससे जो सीड्स होता है वो पेरेंट प्लांट के से दूर जाकर गिरता है, ठीक है। दिस हैपन्स इन द केस ऑफ कैस्टर एंड बेल्सम, ऐसा किस केस में होता है, जैसे कैस्टर एंड बेल्सम, ठीक है। उसमें क्या होगा, सीड्स झटके से फ्रूट फटेगा झटके से, एक सडन जर्क आएगा, उसमें फ्रूट फटेगा और झटके से उसका जो बीज होगा वो दूर जाकर गिरेगा, ठीक है। ऐसा किस किस में होता है, कैस्टर एंड बेल्सम में होता है ऐसा, ओके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी, लेसन फिनिश हो चुका है आपका, ठीक है, तो चैप्टर खत्म हो गया है आपका। तो कैसी लगी मेरी वीडियो जरूर बताइएगा। मैंने आपको दो तरीके के रिप्रोडक्शन बताए हैं, एक सेक्सुअल और असेक्सुअल, ठीक है। रिप्रोडक्शन का पूरा टॉपिक समझा दिया है कि प्लांट्स में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो आपको अगर जानना है तो वीडियो चैनल को चेक कीजिएगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो कैसी लगी मेरी वीडियो जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।